दिल की धड़कन बढ़ जाएगी आपकी ब्रीदिंग रेगुलर हो जाएगी, आपके पेट में कुछ फीलिंग्स आ सकती है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो लोग मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं, लोग मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, कहीं जॉब ना चले जाए, कहीं मेरी इज्जत ना चली जाए, कोई मुझे चीट ना कर दे। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं हमारे मन के डर के बारे में। कैसे हम अपने मन के द्वारा पैदा किए हुए इस डर को बाहर निकाल कर खुशी से ज़िंदगी जी सकते हैं। देखिए, डरना एक ऐसा भाव है जो हम सबके अंदर होता है, होना भी चाहिए। अगर डर की भावना बिल्कुल भी ना हो तो ज़िंदगी में हम बहुत सारे ऐसे पंगे ले लेंगे, खतरे में अपने आप को डाल लेंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे और कई बार तो जीवन पर खतरा भी डाल लेंगे। तो डर होना स्वाभाविक है, कुदरती है, होना भी चाहिए। पर डर कितना होना चाहिए, किस बात का होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तविक डर तो ज़रूरी है होने। जैसे कहीं आग लगी हुई है तो उससे हम डरें, वहाँ जाने से अवॉइड करें, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे बचाव के लिए ज़रूरी है। कहीं बहुत ऊंची इमारत पर हम खड़े हैं, हम होशियारी ना दिखाएं कि हम यहाँ से नीचे जंप लगाएंगे और सब कुछ सही रहेगा। हमें डरना है कि नीचे गिरेंगे और पहुँचेंगे ऊपर, तो डरना बहुत ज़रूरी है। डर इन चीज़ों का जिसमें हमें अपनी जान का खतरा है, वो हमें कुदरत ने दिया है। पर बहुत सारे डर ऐसे हैं जो हमने अपने मन में पाल लिए हैं। लोगों में आज रिश्ते खराब होने का डर है, इज्जत खराब होने का डर है, पैसे लुट जाने का डर है, अपनी जवानी खो जाने का डर है, बीमारी हो जाने का डर है, कुत्ते के काट लेने का डर है। मतलब तमाम तरीके के ऐसे डर हैं जिनका एक्चुअली वास्तविकता में कोई सबूत भी नहीं हो कि ये सच में इनका वास्तविक डर है। काल्पनिक डर भी इतना हावी हो जाता है मन पर कि वो जीना मुश्किल कर देता है। अब ये डर, चाहे कोई भी डर हो, डर हमारे अंदर पैदा कैसे होता है, थोड़ा सा पीछे चलकर समझते हैं। देखिए, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से हम ना बहुत डर के साए में रहते थे। अब हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो खतरों का सामना करते करते कभी डर से भागते, कभी डर से लड़ते, कभी कहीं दुबकते। इस तरह से धीरे 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 ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हुआ है। अब आज हमारा माइंड इतना इवॉल्व हो चुका है कि वो थ्रेट्स को, यानी कि खतरों को, जो डर है, उसकी जो संभावनाएं हैं, उसे पकड़ लेता है। तो हर समय हम डर के साए में नहीं रहते जैसे पुराने टाइम में रहते थे कि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा ना आ जाए, जंगली जानवर ना हम पे अटैक कर दे, खाने के लाले ना पड़ जाएं, कहीं दूसरा ही कोई इंसान हम पर हमला ना कर दे। तरह तरह के और भी डर थे। तो उस वक्त सतर्क रहना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। बट अब लाइफ इतनी अनसर्टेन नहीं रही है, बहुत कुछ सर्टेन हो गया है। काफ़ी हद तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें सर्टेन है। इसीलिए तो हम लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, इसीलिए तो इंसान कुछ चीज़ें खरीदता है कि वो लॉन्ग टर्म तक इसका इस्तेमाल करेगा। इसीलिए हम शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक सर्टेनिटी आ गई है। बहुत सारी चीज़ों में हमें पता है कि लगभग इतनी उम्र तक इंसान जीता है ना। तो हमें पहले से बहुत रिलीफ मिल गया है। तो अब हर वक्त हमारे ऊपर सर पे वो तलवार नहीं लटकी रहती है, वो इतनी अनिश्चितता नहीं है। हर समय ऐसा नहीं है कि कोई हम पे अटैक कर देगा या आज अभी खाया है और अगले पल के खाने का जुगाड़ नहीं है, ऐसा नहीं है। पर आज हमारे मन ने ना बहुत सारे काल्पनिक डर पकड़ लिए हैं। कुछ लोगों के लिए अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऐसी दुखदाई हो जाती है, उनको लगता है कि हर चीज़ ना सर्टेन करनी है, फिक्स करनी है, और इस वजह से वो बहुत चिंता करते हैं और बार बार चिंता के जो विचार हैं वो डर के रंग में रंग कर उनको आते रहते हैं और उससे उनके अंदर डर बढ़ता चला जाता है। फिर और उसी तरीके के विचार आते रहते हैं और फिर इस तरह से वो डर के साए में ही जीना शुरू कर देते हैं। अभी डर कैसे पैदा होते हैं हमारे अंदर? अनुभवों से। हमारे साथ कुछ गलत हो गया,
तो हमारे एक्सपीरियंस ने हमें बताया कि ये डर वाली सिचुएशन है, ये खतरा है, ये आदमी, ये चीज़, ये जगह कुछ भी हो सकती है वो। या फिर हमने किसी दूसरे को देखा किसी दिक्कत में, हमारा खुद का अनुभव नहीं था लेकिन दूसरे का था, हमने उसे देखकर भी अपने आप को सतर्क कर लिया और हमने सोचना शुरू कर दिया इस तरीके से, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो उससे भी हमारा मन भय पकड़ लेता है, डर पकड़ लेता है। अब ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व ही थ्रेट को फेस करते करते हुआ है, तो हमारा एक डिफ़ॉल्ट अपने आप ही एक नेचर बन गया है थ्रेट को डिटेक्ट करना, थ्रेट से फाइट करना, डिटेक्ट करना, फाइट करना, ऑटो चलता रहता है। हमारा जो इवॉल्व हुआ हुआ पार्ट है ब्रेन का, जो तार्किक सोचना जानता है, जो एनालिसिस निकालता है, सही गलत सब कुछ पकड़ना जानता है, जो अवेयर है कहाँ है, क्या हो रहा है, बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में एंगेज रहता है। तो कुदरती तौर पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों से डील करता है। और अब सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है, हमारे प्रीवियस लाइफ्स से भी कनेक्टेड है, उसका भी डेटा वहाँ पर स्टोर है। तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग जो हमारे एंसेस्टर्स कह लो या हमारी पास्ट लाइफ्स कह लो, उस सब में प्रोग्रामिंग हुई हुई है थ्रेट को डिटेक्ट करने की, थ्रेट से सेव करने की, थ्रेट के लिए एकदम से फाइट फ्लाइट में चले जाने की। तो उसकी वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए खतरे पर नज़र बना के रखता है। अब इवोल्यूशन प्रोसेस में हमारा ब्रेन वेल इवॉल्व हो गया है, पर अभी भी दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप उन्हें कह लो कि मॉडर्न डाउन साइड। पहला कि वो इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस करता ही नहीं है, एक ही मानता है उसे। और दूसरा वो ये सोचता है कि बाद में पछताने से क्या होगा, अभी एक्शन लो, अगर खतरा नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, बट एक्शन लो, प्रोटेक्ट करो। तो उसका मेन प्राइमरी मोटिव है हमें सेफ रखना। तो बेटर सेफ देन सर कट, तो वो बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर चलता है। और दूसरा इमेजिनेशन रियलिटी को एक ही मानता है, जस्ट लग भी रहा है उस पर भी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। और जब वो थ्रेट को इस तरीके से भांपता है तो उस टाइम पर वो जो हमारा ब्रेन का इवॉल्व पार्ट है जो एनालाइज करके बताता है, उसके एनालिसिस करने का वेट भी नहीं करता, वो अपने आप ही रिस्पॉन्स बढ़ाता रहता है। बॉडी को एंग्जाइटी के सिम्टम दे देगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आपकी ब्रीदिंग इरेगुलर हो जाएगी, आपके पेट में कुछ फीलिंग्स आ सकती हैं, आपके पैरों में कुछ फीलिंग्स आ सकती हैं, कहीं पर भी पूरी बॉडी में रिस्पॉन्स देने के लिए कि भागना पड़े या कुछ भी एक्शन लेना पड़े अपने आप को सेव करने के लिए तो हो सके। और इस तरीके के थॉट्स को बनाकर वो हमारे जो इवॉल्व पार्ट ऑफ ब्रेन है, जो तार्किक लॉजिकल ब्रेन है, जो एनालाइज करना जानता है, उसके पास भेजता रहता है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑटो डिफेंस चालू हो रहा है, अपने आप हो रहा है। आपके ब्रेन के इस हिस्से को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि थ्रेट इमेजिनरी है, थ्रेट रियल है। तो अब क्या होता है कि अंदर से इतने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो फिर ऊपर वाला ब्रेन भी एनालिसिस गलत निकालने लगता है, क्योंकि आसपास से उसकी भी तो प्रोग्रामिंग हुई हुई है ना कि खतरा तो है ही। हाँ, ऐसा तो है ही ना कि लोग बुराई करते हैं, तो आजकल तो लोग इसको भी नहीं कि मेरी इमेज कॉन्शियसनेस होती है लोगों को अपनी कि मेरी इमेज ख़राब ना हो जाए, तो लोगों को अभी तो ये है ही ना कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो लोग मेरे खिलाफ़ केस कर सकते हैं, लोग मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे इस तरीके के खतरे हैं कि कहीं जॉब ना चले जाए, कहीं मेरी इज्जत ना चली जाए, या कोई मुझे चीट ना कर दे। तो इस तरीके के बहुत सारे रेफरेंसेस आसपास होते हैं कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ या किसी भी कपल के बीच में ऐसा हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को चीट किया, या आजकल तो बहुत बुरा भी कर सकते हैं, जानलेवा हमला कर दिया, जान ही ले ली, कुछ भी ऐसे, तो वहाँ पे क्या होता है कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी हम ना खतरे को पकड़ लेते हैं। और बहुत लोग उस डर के साए में चले जाते हैं, उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। तो अब माइंड के पास एनालिसिस निकालने का बेस भी होता है, वो मेमोरी, कि हाँ ये तो आजकल चल रहा है, ऐसा हो सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो क्या है, हम इस तरीके की चीज़ों से बचने लगते हैं या रोकने की कोशिश करने लगते हैं कि साथ हमारे साथ ना हो।
हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। इस सब से हमारे मन के उस हिस्से को जो खतरे को डील कर रहा होता है, एक गलत मैसेज चला जाता है कि ये सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ज़्यादा इसमें खतरा है, तो वो उस तरीके के थॉट्स फिर हमें और ज़्यादा देने लगता है। इतने ही रिस्पॉन्सेस फिर हमारी बॉडी में और ज़्यादा आते हैं, और जब वो रिस्पॉन्सेस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं और उसी तरीके के थॉट्स हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, तो हमारे अंदर का डर बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो सबके साथ ऐसा होगा। आपको समझना है कि कुछ लोग वास्तव में ऐसे होते हैं जो कि आपका मजाक उड़ाएंगे या आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, बट सब ऐसे नहीं होते। आपको ये समझना है कि अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी नौकरी पर खतरा है, लेकिन बिन बात के आपकी नौकरी नहीं जाएगी। जिसकी आप नौकरी कर रहे हैं उसको भी आपकी ज़रूरत है। तो आपके जो भी आपने दिमाग में बनाए हुए डर हैं, उस सब को हमें सही तरीके से समझना होता है कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपको किसी जानवर से भी डर लगता है, आपको छिपकली से डर लगता है, आपको कुत्ते से डर लगता है, आपको गाय से डर लगता है, किसी से भी लगता है, उस जानवर से भी, जिससे कि बाकी लोग सब बहुत अच्छी तरीके से डील कर लेते हैं। गाय को रोटी देते हैं, है ना, कुत्ते को भी रोटी देते हैं, कुत्ता तो घर में पालते भी हैं लोग, लेकिन उससे भी आपको डर लग रहा है, तो ये आपके अंदर का डर है। लोग तो ऐसे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को भी पाल लेते हैं, है ना, लोग इतने ज़्यादा डेयरिंग और इतने करेजियस भी होते हैं, लेकिन वो एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग से या बहुत सारी और चीज़ों का ध्यान रखने में होते हैं। बट अगर हम डॉग की बात करें, आपको उससे भी डर लग रहा है, तो यानी कि आपका या तो कोई एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, या आपने कहीं से कुछ ऐसा सुन लिया, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर फीड हो गई जिसकी बेसिस पर आप उसको बहुत ज़्यादा बड़े डेंजर की तरह परसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि हम डर को मिनिमाइज कर सकते हैं। डर हमारे अंदर स्वाभाविक कुदरती तौर पर आया है, और डर ज़रूरी है हमें बचाने के लिए। अगर एक बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसको डर नहीं लगेगा कि फ़ेल हो जाऊंगा, तो वो ढंग से पढ़ेगा भी नहीं। तो डर भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने रिश्ते के ख़राब होने का डर नहीं है, तो आप अपने पार्टनर को ढंग से ट्रीट भी नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी सेहत ख़राब होने का डर नहीं होगा, तो आप उल्टा सीधा ही खाएंगे, आप एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी इज्जत खोने का डर नहीं होगा, तो आप अपनी मनमानी करेंगे, कुछ भी करेंगे। अगर आपको एक्सीडेंट होने का डर नहीं होगा, तो आप बेहूदे तरीके से गाड़ियाँ चलाएंगे। तो आपके अंदर डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर डर कितनी मात्रा में रखना है और डर का सामना करते रहना है ताकि वो बैलेंस रहे। ये नहीं है कि हमने बस उल्टा सोचना शुरू कर दिया और बचना शुरू कर दिया, उससे डर पड़ता है। किसी दूसरे के अनुभवों को अपने ऊपर, अगर मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो क्या होगा, इससे डर बढ़ता है। तो सही तरीके से सोचकर और परिस्थितियों का सामना कर कर डर को हमेशा नॉर्मल रेंज में रखा जा सकता है, क्योंकि डर हमारे बचाव के लिए ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर ये जितने हमने काल्पनिक डर, अपने मानसिक डर बना रखे हैं, ये हमारे ही दिमाग की उपज है, हमारा गलत सोचना है। और हमें ये समझना है कि ये जनरलाइज्ड फियर है या मेरा स्पेशलाइज्ड फियर है। अगर जनरलाइज्ड है, यानी कि ह्यूज पॉपुलेशन उस सिचुएशन को इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, बचती है उससे, या सेफ्टी मेजर्स लेकर वो चीज़ें करती है, तो आप समझिए ये तो एक नेचुरल फियर है, सबके साथ है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बट अगर कोई आपका इमेजिनरी स्पेशलाइज्ड फियर है, तो उसके लिए अपने इंटरनल डायलॉग्स चेक कीजिए। आपने कौन कौन से रेफरेंसेस पकड़ रखे हैं, या अपने कुछ एक्सपीरियंस को आप जनरलाइज कर रहे हैं, और आपकी जो सेल्फ टॉक है उसके बारे में जो आपकी रिपीटेड इंटरप्रिटेशंस है वो गलत है। आपकी अनसर्टेनिटी के लिए जो टॉलरेंस पावर है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, और आप फियर को फेस करने की बजाय अवॉइड कर कर या कुछ सेफ्टी मेजर्स बार बार ले लेकर आप कुछ गलती कर रहे हैं। आप अपने ब्रेन को गलत तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको गलत सिग्नल दे रहे हैं। और आपको ऐसे में उन लोगों के एग्जाम्पल्स पर ध्यान देना है जो लोग उसी तरीके की सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। उनके थॉट प्रोसेस को कॉपी करना है और हिम्मत जुटानी है कि अगर हम किसी भी चीज़ को फेस करना स्टार्ट कर देंगे तो वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल होती चली जाएगी। जितना रिपीटेड हम उसका एक्सपोजर करेंगे, जितना उसे फेस करेंगे, उतना वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल 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 और नॉर्मल और नॉर्मल होती चली जाएगी। और कभी भी दूसरों के रेफरेंसेस को अपने ऊपर जनरलाइज ना करें, क्योंकि
सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सबके अनुभव अलग होते हैं, सबके विचार अलग होते हैं, सबका वातावरण अलग होता है। तो अगर आपका एक बार कुछ ख़राब एक्सपीरियंस भी रहा तो ये देखिए कहाँ कमी रह गई थी, उस कमी को सुधार कर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप फेस करें। आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे, बट जब आप रिपीटेडली पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए फेस करेंगे तो आपका डर एकदम ख़त्म होता चला जाएगा। साथ ही साथ जो भी रेफरेंसेस मिले हैं वो कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोगों के साथ ऐसा होगा या सभी लोग कुछ ऐसा कर देंगे, इसलिए डरने के बजाय आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पर, अपनी इंडिविजुअल लाइफ पर फोकस करना है। दूसरों की लाइफ से लर्निंग ले सकते हैं, वो जो गलतियां करें उनसे हम बच सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक इस तरीके का कंक्लूजन ड्रॉ कर लें कि अगर ये पर्सन ऐसा कर सकता है, इसके साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। जब आप ये सब चीज़ें सुधार कर लेंगे और साथ के साथ अपने फियर को, जो बॉडी में याददाश्त बैठ गई है, उसे रिलीज़ करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे और अपने आप को, अपनी बॉडी को बेस्ट कंडीशंस देंगे रिलैक्स होने की, तो आपकी बॉडी उस अंदर से जो स्टोर्ड एंजाइटी है उसे रिलीज़ कर देगी और आप वापस से नॉर्मल हो जाएंगे और बाउंस बैक करेंगे। सो माय डियर वंस, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत लोग आजकल बेबात पे डरते हैं, उनकी मदद हो जाएगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखना।